को लेकर अलर्ट, प्रदेश की शिवराज सरकार एक्टिव। 3 जनवरी से प्रदेश में बच्चों को वैक्सीन। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार को रोकने प्रदेश की शिवराज सरकार एक्टिव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक बुला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने के ऐलान के साथ ही अब कवायद बूस्टर डोज लगाने और इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर है। प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा मामले भोपाल और इंदौर से सामने आए, लेकिन वहीं तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों और बुजुर्गों को बचाने के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। एमपी में टीनएजर्स के वैक्सीनेशन और कोरोना की रोकथाम के लिए एक्शन में सरकार। सीएम शिवराज ने दिए निर्देश। 3 जनवरी से प्रदेश में 15 से 18 साल के बीच के लोगों को वैक्सीन। 1 जनवरी 2022 से कोविन ऐप कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। इन्हें केवल कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। दूसरे टीके के 9 महीने के बाद प्रिकॉशन डोज के लिए कर सकेंगे अप्लाई। 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज लगाने की तैयारी। फ्रंट लाइनर वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को तीसरी डोज लगाई जाएगी। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक और सरकार के अलर्ट से ये तो साफ है कि सरकार की तैयारी हर परिस्थिति से निपटने की है। यही वजह है कि सरकार इसको लेकर न सिर्फ अलर्ट पर है, बल्कि लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा का पूर्ण कवच देने की तैयारी में है। सीएम शिवराज ने भी इसको लेकर साफ कर दिया कि कुछ भी बंद नहीं होगा, लेकिन सावधानी जरूर रखी जाएगी। हर तरह की सावधानी रखनी है। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रावधान किया है, 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का 3 तारीख से उस टीकाकरण के अभियान को भी हम सुचारू रूप से चला के अपने बच्चों को भी पूरी सुरक्षा दे पाएं और कोविड से सुरक्षा का कवच उनको ठीक से मिल जाए। बाकी हर चीज पर हम नजर रखे हुए, व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद है। जनता से यही अपील है कि सावधानी रखें। कोरोना से मुकाबले को लेकर सरकार तैयार है, तो ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आर्थिक गतिविधियां पहले की तरह ही चलेंगी, लेकिन वहीं कांग्रेस के अपने तर्क हैं। देखिए, किसी भी उत्तरदायी सरकार का ये काम है कि वो लोगों को सुरक्षित करे, उनके जन स्वास्थ्य की चिंता करे, लेकिन कि इस तरह के जो जन सुरक्षा के काम हैं उनको जो है केवल अभियान बनाकर जो अखबारी तक सीमित न रखे, ये सरकार से मेरी अपील है। पिछले बार भी कम से कम 10 माह अभियान हुए टीकाकरण के, लेकिन अभी भी जो है सेकंड डोज पूरी पॉपुलेशन को नहीं लग पाया, और इसे केवल जो है प्रचार का मुद्दा न बना के इस पर गंभीरता से इसकी योजना और प्लानिंग की जानी चाहिए। आरोपों से इतर अगर देखें तो कोरोना से मुकाबले के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्थ वर्कर्स और गंभीर बीमारी वाले बुजुर्गों को प्रिकॉशनरी डोज देने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं भारत में अब तक कोरोना की 8 वैक्सीन को ड्रग रेगुलेटर की ओर से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन साथ ही अब ऐसे में जिम्मेदारी आम जन को भी निभानी होगी, ताकि कोरोना से डटकर लड़ाई लड़ी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे कोरोना को लेकर अलर्ट की। जी हां, अगर देखा जाए तो प्रदेश की सरकार लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब 3 जनवरी से प्रदेश में बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सरकार की पूरी तैयारी है कि कोरोना से बचाव किया जाए और तीसरी लहर की जिस आशंका की बार बार चर्चा हो रही है, पहले ही सतर्क हुआ जाए। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार जो है वो टारगेट पूरा करने की बात कर रही है। आखिर किस तरीके से सरकार कोरोना से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कोरोना से निपटने सरकार की तैयारी कितनी कारगर? क्या तीसरी डोज के साथ कोरोना से लड़ाई होगी आसान? सरकार की कार्यप्रणाली पर विपक्ष के सवाल क्यों? ओमिक्रॉन के खतरे के बीच जन जागरूकता कितनी अहम?
जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है उतनी ही जिम्मेदारी और भागीदारी की जरूरत आम जनता की भी है। लगातार गाइडलाइन का पालन न करने की खबरें सामने आ रही हैं और ये कहीं ना कहीं चेता रही है कि आम जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है कि वो कोरोना या ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को रोकने में अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। लेकिन विपक्ष इसमें जो सवाल खड़े कर रहा है वो कितने जायज हैं, सरकार की कार्यप्रणाली क्या वाकई कारगर है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ प्रहलाद कुशवाहा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ योगेश यादव जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आप, बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत जो है प्रहलाद जी आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से तैयारियां दिख रही हैं और आप कह रहे हैं कि सतर्क है सरकार, अलर्टनेस की बात हो रही है, आपने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि केवल वाहवाही के लिए इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये अभियान कारगर होंगे और आप माकूल जवाब दे पाएंगे विपक्ष को? नाजनीन जी, निश्चित तौर पर सरकार की पूरी तैयारी है और चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स का ड्राई रन हो, उनकी गुणवत्ता जांचने का विषय हो, जो भी दवाइयों की आपूर्ति है अस्पतालों में, चाहे उसकी सुनिश्चितता हो और किसी भी प्रकार की तैयारियां हो, सरकार उस पर बहुत ही सजग है और संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, वो कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए और जनता को उससे कैसे बचाया जाए उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। सरकारी मशीनरी को एक्टिव किया जा रहा है और उसको कैसे उनकी उपयोगिता तय हो और फ्रंट लाइन वर्कर्स हों, चाहे बुजुर्ग हों, और जैसे बच्चों की वैक्सीन लगाने का विषय भी आ रहा है। और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का महाअभियान चला करके जनता को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए गए हैं, वो निश्चित तौर पर चाहे वो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हों, चाहे हमारा स्वास्थ्य अमला हो और हमारी सरकार का प्रयास हो, वो बेहद ही सराहनीय है। और हम आने वाली इस कोरोना की जो संभावित लहर है उसके लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं और उसके लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आप सरकार की सराहना कर रहे हैं, विपक्ष आलोचना कर रहा है। योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, आलोचना केवल इसलिए कि आप विपक्ष में हैं और सरकार पर सवाल उठाना है, या फिर आपको वाकई अभी तैयारियों में कोई कमी नजर आती है जिसकी तरफ आप ध्यान खींचना चाहते हैं सरकार का? देखिए, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस वही बात कहती है जो समाज में दिखता है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि जो दूसरा दौर कोरोना का आया था पिछले वर्ष, जो इसी वर्ष, जो अब हमारा ये वर्ष जाने वाला है, वो बहुत भयानक था और मध्य प्रदेश के लिए एक दुर्भाग्यशाली घटना हुई है। विशेषकर प्रशासन की ओर से बहुत दुर्भाग्यशाली क्षण आए हैं और भयानकतम हमने उन स्थितियों का सामना किया है। उसका मूल कारण था कि सरकार की हौच-पौच की स्थिति, सरकार की भाग-दौड़ की स्थिति, सरकार की लेट-लतीफ, सरकार की लापरवाही। आप जानते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई, प्राइवेट हॉस्पिटल में की गई और लोगों ने सड़क पर दम तोड़ा, जाते हुए एम्बुलेंस में दम तोड़ा, तो ये कहीं ना कहीं से सरकार की नाकामियां। इसका संकेत हमें पिछले जनवरी पर मिल चुका था कि जनवरी माह में 2021 में संकेत हो चुके थे कि कोरोना की दूसरी लहर आई, लेकिन हमारी सरकार सत्तावस्था के अंतर्गत थी, वो दमों के चुनाव में थी, वो उपचुनाव के अंतर्गत लगी हुई थी, उसके स्वास्थ्य मंत्री थी लापता थे, जो कोरोना के दौरान लापता रहे। मेरा ये आशय है कि जो गलतियां हमसे हो गई या जो मौतें मध्य प्रदेश शासन की लेट लतीफी के कारण हुई, वो कोरोना का जो दूसरा संकेत हमें मिल चुका है, ओमिक्रॉन के रूप में मिल चुका है, अब वो बातों का पुनरावृत्ति ना हो, वो रिपीटेशन ना हो, क्योंकि अब ये संभावना दिख रही है कि अब हम लोगों को तैयारी शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आज तक की डेट में मैं अपनी तरी से आपको ये बात बता रहा हूँ, यदि आप देखें तो कोई कलेक्टर को कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई, कलेक्टर की तरफ से कोई प्रिकॉशन शुरू नहीं हुई है। जैसा आप कह रहे हैं कि प्रिकॉशन शुरू हो गए, अभी अलर्टनेस शुरू नहीं हुई है, अभी ऑक्सीजन की क्या पोजीशन है। और सरकारी हॉस्पिटल को तो मुझे लगता है कि षड्यंत्र की तरह ही आपने पुरानी बातों का जिक्र किया योगेश जी, लेकिन सरकार की तरफ से जो नए स्टेटमेंट आ रहे हैं क्या वो आपने नहीं सुने हैं?
अगर हम गृह मंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, आपने क्या वो बयान नहीं सुने जहां पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आएगी? नाइट कर्फ्यू की शुरुआत सरकार ने की है और साथ ही साथ ये भी कहना कि आर्थिक गतिविधियां नहीं रुकेंगी, फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन सब कुछ सुचारू चले और साथ ही ओमिक्रॉन से बचाव भी हो, इसकी तैयारी की बात भी तो सरकार कर रही है। देखिए, सरकार बात ही तो करती है, सरकार घोषणाएं तो करती है। इसके अलावा हम पहले भी कहा गया कि मध्य प्रदेश में अभी एक बड़ा बचकाना बयान हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मध्य प्रदेश में मौत ही नहीं हुई। तो इस तरीके के बयान क्या हास्यास्पद, ये यथार्थ के धरातल पर कितना कठिन है। और मैं आपके टीवी लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर उपस्थित थे, ये क्या हास्यास्पद नहीं है कि आप रात का कर्फ्यू लगा रहे हैं जब लोग अपने घरों में जाकर सो जाते हैं? दिन में आप बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, और रात का कर्फ्यू लगाकर इसका क्या उचित लगता है कि 11 बजे से 5 बजे तक क्या शो करना चाहते हैं आप? ठीक है, ये सवाल आपका थोड़ा जायज मालूम पड़ता है। हाँ, ठीक है, टेक्निकल ये सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात है, ओमिक्रॉन के मामले में जिस तरीके से हम लोगों को संकेत मिल चुके हैं, तो क्या तैयारियां शुरू हो चुकी है? क्या इस बात के प्रश्न, अभी प्रशासन कहाँ जागरूक हुआ है, ये बातें अभी सब सामने आने वाली। ठीक है, पूछ लेते हैं। और मेरा ये सीधा आरोप है आपके टीवी के माध्यम से कि निजी हॉस्पिटल जिन्होंने चांदी जमकर काटी है, लोगों के 20-20 लाख से 30-30 लाख रुपए के बिल बने, तो कहीं ना कहीं से शासन की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रशय है, गलबाइयां है उनकी। और आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो निजी हॉस्पिटल हमारे नॉर्म्स का, नियम का पालन नहीं करेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए आप जिस पर कार्रवाई। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं आपके, जवाब प्रहलाद जी से लेना होगा। प्रहलाद जी, नाइट कर्फ्यू 11 से सुबह 5 बजे तक। नाजनीन जी, सरकार ने अभी एक ही प्रतिबंध लगाया है और एक ही प्रतिबंध पर इतनी खलबली क्यों? क्या हम कोरोना से बचने का या बचाने का जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती है? कांग्रेसी मित्रों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उस सरकार का अगर कोई निर्णय आया है तो उस पर समर्थन करें? एक तो पहली और दूसरी लहर में ये हमारे मित्र निकले नहीं। हमने अपनी सामाजिक सरोकार का भी बेहतर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। जब दूसरी लहर इतनी भयावह थी, सारा सिस्टम अपने काम पे लगा हुआ था, हमारा कार्यकर्ता भी कोरोना पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए निकला है, उनकी मदद की है, लेकिन कांग्रेसी मित्र नहीं निकले। इसलिए कि इनको विरोध करना है, अगर कोई मर रहा है तो उसका आनंद लेना है, लेकिन ये आपके भी और मेरे भी बहुत नजदीकी लोगों को खोया इस कोरोना की दूसरी लहर ने। तो निश्चित तौर पर सरकार सजग भी है और तैयार भी है, पूरी तैयारियां भी हैं हम, और किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसलिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ठीक है, आप दोनों की बातें हमने सुनी। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपको क्या लगता है, ये चिंताएं, ये बातें, ये तैयारियां और इस पर उठते सवाल कितने जायज लगते हैं? जब अभी थोड़े दिन पहले जब हम पंचायत चुनाव की बार बार बात कर रहे थे और अभी भी ऐसा नहीं है, फैसला जो है उस पर नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच अब ये कहना कि रैलियां हैं, आयोजन है, लेकिन कांग्रेस भी तो लगभग कमोबेश ऐसा ही कुछ करती नजर आती है। देखिए, सियासी दल बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, कहावत है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। एक तरफ तो आप बात करते हैं पाबंदियों की, हिदायतों की, चेतावनियों की, और दूसरी ओर पॉलिटिकल रैलीज में जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस का मजाक उड़ता है, नेता ना मास्क लगाते हैं ना डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं जी। तो ऐसे में जनता को ये सलाह देना कि साहब आप बच के रहें, ये एक दोहरा रवैया है। लेकिन एक गंभीर बात है ओमिक्रॉन का आना मध्य प्रदेश में जी। अभी तक 9 केसेस केवल इंदौर में मिल चुके हैं, 2 सस्पेक्टेड और जांच के लिए गए हैं। और जिस तरीके से यूरोप में और दूसरे महाद्वीपों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के, उससे ये एक आशंका है कि आने वाले समय में कुछ केसेस हमारे यहाँ भी बढ़े। लेकिन राहत की बात यह है कि ये उतना घातक नहीं फिलहाल दिखाई देता है कोरोना वायरस का। सवाल इतना है कि राजनीतिक दल केवल जनता को उपदेश ना दें, पहले अपना कुछ एक एग्जाम्पल सेट करके बताएं, उसके बाद हमें बात करें।
जहां तक नाइट कर्फ्यू की बात हुई बहस में, देखिए नाइट कर्फ्यू को लेके बहुत सारे सोशल मीडिया पे जोक्स भी आते हैं। कोरोना एक ऐसा वायरस जो कि रात को निकलता है क्या, जी हाँ। और बहुत लोग मजाक भी करते हैं। लेकिन नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है ताकि कम से कम कुछ अवधि के लिए तो जनता का आवागमन और उनका इकट्ठा होना रुक सके। अगर आप पूरा लॉकडाउन कर दीजिएगा तो जो आपका आर्थिक ढांचा है वो ढह जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो हमने देखी है लॉकडाउन में स्थितियां वैसी बन जाएंगी। इसलिए नाइट कर्फ्यू का भी जनता को पालन करना चाहिए। और इस पे सवाल उठाना मजाक के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन एक गंभीर विषय है और इसका पालन होना चाहिए। बिल्कुल, मामला क्योंकि गंभीर है और गंभीरता सरकार की तरफ से नजर आ रही है। योगेश जी, क्या बेहतर सुझाव की तरफ भी विपक्ष बढ़ेगा? कमियां ठीक है, पुरानी बातों को याद दिलाना भी जरूरी है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, जरूरी है कि आप उस तरफ ध्यान आकर्षित कराएं, लेकिन बेहतर सुझाव क्या हो सकते हैं ताकि जनता के हित की बात हो सके? देखिए, सबसे पहले मैं हर्षवर्धन सिंह जी की ये बात का जवाब देना चाहूंगा। जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए कि टेक्निकल रूप से यदि रात के 11 बजे से 5 बजे के अंतराल में क्या भीड़ इकट्ठा होती है, क्या सभाएं होती हैं, क्या कोई ऐसे आयोजन होते हैं कि जो रात के समय ही लोगों को बहुत ज्यादा करते हैं? लोग स्वतः ही रूप से, प्राकृतिक रूप से रात्रि की नींद में चले जाते हैं। आप कीजिए ना, आप दिन में लगाइए, आप प्रतिबंधित कीजिए, आप चौक चौराहों पर भीड़ इकट्ठी मत होने दीजिए। आप राजनीतिक आंदोलन, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए सर, कि आप राजनीतिक आंदोलन में एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की रैलियां निकल रही हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली बंद कर दे। हर राजनीतिक दल का इसका पालन होगा, लेकिन इसकी पहल या निर्देश सरकार की तरफ से जारी होना चाहिए। सरकार प्रतीक के रूप में बता रही है साहब कि हम रात्रि कर्फ्यू इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग जाग गए, आप जाग गए, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आप टेक्निकल वैज्ञानिकरण कीजिएगा, प्रिकॉशन दीजिए। आप सबसे पहले अभी आपको हमीदिया हॉस्पिटल, जेबी हॉस्पिटल, इंदौर एम्बा हॉस्पिटल, ग्वालियर के हॉस्पिटल, जबलपुर के हॉस्पिटल, आप वहां पर जाकर एक बार तैयारी तो दीजिए। आपके स्वास्थ्य मंत्री पहले लापता थे, अभी लापता है। और ये ओमिक्रॉन का ये नहीं कह सकते कि आप बहुत आसानी से 2 केस से या 10 केस से, इसका गुणात्मक भी कहा गया है, इसका गुणात्मक अध्ययन भी हुआ है कि ये तेजी से फैलने वाला वायरस। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से ये बता देता हूं कि कांग्रेस ये जो आप कह रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि सरकार करे, जहां पर आप सरकार में हैं, कांग्रेस की अगर हम बात करें, जहां आप खुद सरकार चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें, क्या आप वहां पर ऐसी नजीर पेश करेंगे? नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस के जितनी भी स्टेट्स हैं उस मामले में बहुत ज्यादा जवाबदेही रखते हैं। इस प्रश्न का मेरे से कोई उत्तर बनता नहीं क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की चैनल पर बैठा हूं। अरे इससे क्या ताल्लुक है सर? आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं, एमपी की बात है तो आप कह रहे हैं कि मैं एमपी के संदर्भ में ही बात करूंगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ये तो बताइए कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम ऐसी नजीर पेश कर सकते हैं, हम छत्तीसगढ़ में ऐसा कर सकते हैं, ना कि ये कि छत्तीसगढ़ के नेता उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आपके स्टार प्रचारक वहां पे प्रचार प्रसार करने के लिए। देखिए, कोई भी एग्जाम्पल अगर सेट करना है तो वो देश के किसी भी कोने, किसी भी राज्य, किसी भी तहसील से किया जा सकता है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि मैं एमपी के संदर्भ में ही बात करूंगा? देखिए, आपकी चैनल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने बोला क्या तैयारियां, क्या वह प्रिकॉशन चल रहे हैं। मैं अपने बोल बचन क्यों बनूं? हम भारतीय जनता पार्टी जैसे नेता थोड़ी जो कुछ भी बोलने लग। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमने तो साहब बहुत काम किया, कांग्रेसी लापता थे। अरे हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि हमने क्या काम किया, या हमारा विधायक या हमारे जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया, या आप लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जितना फील्ड में कांग्रेस का विधायक रहा, जनप्रतिनिधि रहा, संगठन का व्यक्ति रहा, कांग्रेस यदि तुलना करे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लापता थे। चलिए, पहले आपने हर्षवर्धन जी से क्योंकि सवाल किया था, मैं उनको जवाब देने के लिए वक्त देना चाहूंगी। हर्षवर्धन जी, देखिए, नाइट कर्फ्यू का जो प्रयोग है साहब, केवल भारत नहीं बल्कि यूरोप में भी चल रहा है। क्रिसमस की पार्टीज रुक गई, नए साल की पार्टीज रुक जाएंगी, मंदिरों में लोग जुटते हैं रात को 11 बजे के बाद बड़ी तादाद में, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और आपने बात की यादव साहब, तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मैराथन करवा रही लड़कियों की, लड़की हूं कर सकती हूं, उनका नारा है। तो आप पहले देखिए कि आप क्या एग्जाम्पल सेट करें। नाज़रीन का कहना, नज़ीर आपने क्या सेट की, पहले वो देखिए ना साहब। ये हम किसी भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। कोरोना एक राजनीतिक वायरस नहीं है, ये एक मानवीय आपदा है, इंसानियत पे सबसे बड़ा खतरा मैं इसे मानता हूं।
तो दलगत जो पॉलिटिक्स है उससे ऊपर उठिए और कम से कम जान की हिफाजत कीजिए अपनी जनता की। जी योगेश जी। योगी आदित्यनाथ जी के पास है जो शासन के जो सत्ताधीश मठाधीश बनकर बैठे। योगी आदित्यनाथ जी की सभाओं के बारे में आप बात नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की सभाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, उनके बारे में भी बोल दीजिए साहब, तो आपकी पत्रकारिता की पवित्रता और निष्पक्षता नजर आएगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं योगेश जी कि उनको नाम लेके ही बोलना पड़ेगा कि मोदी जी और योगी जी को रुकना चाहिए। उन्होंने कहा तो कि राजनीतिक वायरस नहीं है, उन्होंने कहा ना कि राजनीतिक वायरस नहीं है, यानी कि सभी पार्टियों के लिए कहा हर्षवर्धन जी। तो आप जो सत्ता है, जिनकी जवाबदेही है, शिवराज सिंह जी की जवाबदारी है, योगी आदित्यनाथ की जवाबदारी, नरेंद्र मोदी जी की जवाबदारी, पहले वो तो अनुकरण करे तो जनता उनका अनुकरण करेगी। चलिए ठीक है, शुरुआत आपको करनी होगी प्रहलाद जी, जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, जवाब आपसे चाहेंगे। विपक्ष चाहता है कि आप ऐसी कोई नजीर पेश करिए, आप ही पहल कीजिए। नागनीन जी, यादव जी बार बार बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब सरकार अगर कोई प्रतिबंध लगाती है तो उसका जनता से सीधा उसका सरोकार होता है। जब पहली बार जब ये लहर आई थी तो इनके एक नेता ने कहा कि जल्दबाजी में लॉकडाउन कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि लोगों से बातचीत करके लॉकडाउन करना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं किया। मतलब ये किनके मैं बात कर रहा हूं, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात कर रहा हूं मैं, राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूं, प्रियंका वाड्रा जी की बात कर रहा हूं। मतलब अगर जनता के लिए किसी भी प्रकार की पाबंदी कोरोना से बचने के लिए की जाती है तो सबसे पहले विरोध इसलिए करना है कि हमको विरोध करना है। अगर जनता के लिए आप भी अगर उस चीज पे लेकर आए कि ये एक त्रासदी है, इस त्रासदी में हम सबको मिलकर लड़ना है और जनता को जितना जागरूक कर सकते हैं इससे लड़ने के लिए, इससे बचने के लिए, तो हमको करना चाहिए। विरोध की जगह आप विरोध करिए, लेकिन अगर जनता का विषय आता है तो वहां तो आप सरकार का समर्थन करिए। लेकिन आपको तो करना है, सिर्फ विरोध करना है तो आप करते रहिए। यादव जी, आपको यादव जी ने अभी जो सुझाव दिए हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं, आपको लगता है कि इस पर विचार करेगी आपकी सरकार? ये रैलियां जो हो रही हैं, भीड़ जुट रही है, आवश्यकता, मध्य प्रदेश वो राज्य है भारतवर्ष में जिसने सबसे पहले कोरोना पर विजय प्राप्त की। हमारे यहाँ एक समय ऐसी स्थिति थी कि 0 केसेस थे, लेकिन अगर नया वेरिएंट आया है, उस पे अगर केस मिल रहे हैं तो सरकार उस पे पाबंदियां भी लागू करेगी, जनता से निवेदन भी करेगी कि वो जागरूक रहें, उससे बचें, और अगर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का अगर जरूरत पड़ती है तो प्रतिबंध लगाएगी। उसका पालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, अपनी पार्टी के कार्यक्रमों पे भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करेगी। चलिए योगेश जी, आपकी बात का असर है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि वो पार्टी के कार्यक्रम में भी गाइडलाइन का पालन करेंगे। घोषणा करना चाहिए, शिवराज सिंह जी कहें, पहल करें। मैंने कहा कि ये बातें जाती हैं तो योगेश जी, प्रहलाद जी कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं घोषणा करना चाहिए, फिर आप शुरुआत में कहते हैं कि घोषणाएं ही करते हैं, तो आप किस तरीके से यकीन कर पाएंगे? नहीं तो पालन करने का नियम क्या है भाई? क्या ऑथेंटिक है? प्रवक्ता महोदय इस मामले में शासन की ओर के प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने घोषित कर दिया कि वो तो आप अपनी पार्टी के लिए नहीं कर पा रहे, मैं उनसे कैसे पूछूं प्रहलाद जी से? आप तो खुद नहीं कर पा रहे, अपनी पार्टी की तरफ से बात नहीं रख पा रहे। कल से क्या सम्मेलन होना बंद हो जाएंगे? मैं प्रवक्ता महोदय से, प्रहलाद जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऑथेंटिक रूप से बोल रहे हैं कि कल से शिवराज सिंह जी प्रतिबंधित कर देंगे? मैं इस बयान पर आज भी कायम हूं कि कांग्रेस ने कहा था जब पहली लहर आई थी, आप लोगों ने लॉकडाउन एक दिन में, एक रात में घोषित किया, लोग सड़क पर आ गए, बंबई से बिहार पैदल चले, बंबई से यूपी पैदल चले, चौराहों पर मौत हुई है, सड़कों पर मौत हुई है, पूरे देश के अंदर हालात आप लोगों ने सबसे पहले बिगाड़े। भीड़ का तंत्र इस तरीके से सड़कों पर टूटा है, लोग भूखे मरे हैं। ये आपकी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी सरकार की गैर तकनीकी और अपारदर्शी प्रणाली थी, जिसका भोगना पूरे देश ने भोगा है, और देश इस इतिहास के काले अध्याय को कभी भूल नहीं पाएगा।
हर्षवर्धन जी, आपको ये जो विरोध है या जितना पीछे जाकर अभी याद दिला रहे हैं योगेश जी, क्या लगता है ये केवल विरोध करने का विरोध है या फिर ये बातें वक्त वक्त पर जनता के बीच में कांग्रेस की तरफ से जानी चाहिए ताकि जनता कांग्रेस का पक्ष समझे, वो समझे कि कांग्रेस कितनी हितैषी है जनता की, या केवल वो सिर्फ डिबेट तक ही सीमित है ये सारी बातें? क्योंकि अगर हम सहयोग की बात करें, सुझावों की बात करें तो उसमें कुछ नयापन नजर नहीं आता, लेकिन आलोचना ज्यादा नजर आती है। देखिए, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है मध्य प्रदेश का, और उससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो सरकार की कमियों को सामने लाए और जनता के मुद्दे उठाए, और एक हद तक कांग्रेस ये काम करती भी है, करना उसको चाहिए। लेकिन जो मुद्दा है उस पर मैं लौटता हूं कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी, हमें कोई संबंध नहीं है कांग्रेस या बीजेपी से, क्या पॉलिटिकल क्लास देश का एक नजीर पेश करेगा? क्या फोटो खिंचवाने के दौरान अपना मास्क जो निकाल देते हैं, मास्क लगा के फोटो खिंचवाएगा? क्या बड़ी चुनावी रैलियां वो रोक देगा? नहीं हो रहा है ऐसा। एक तरफ तो संदेश है, दूसरी ओर मखौल है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कॉन्ट्रास्ट है हमारे पॉलिटिकल क्लास का, ये बड़ा परेशान करता है। चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल का नेता हो जी। देखिए साहब, आप देश को दिशा दिखाते हैं, जनता आपके दिखाए मार्ग पे चलती है, तो आपको जिम्मेदार होना होगा। और मैं फिर कहता हूं, ये संकट मानवीयता का है, राजनीतिक संकट नहीं है कोरोना का। बिल्कुल, ये समझने की सभी दलों को जरूरत है ताकि जो भीड़ जुट रही है, जो रैलियां लगातार हो रही हैं, उस पर प्रतिबंध लग सके और जनता के हित की बात सियासी दल करें। फिलहाल तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, लेकिन अब देखना होगा कि सियासत को जो बूस्टर मिल रहा है उसे कैसे रोका जाएगा या कैसे उस पर लगाम लग पाएगी। हालांकि जनता को जागरूक होने की बेहद जरूरत है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जन भागीदारी के साथ ही ये लड़ाई लड़ी जाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।